हे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 13वां, सूत्र 3। अनुवाद। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूं। व्याख्या। मनुष्य के कर्म दो प्रकार से होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक हैं, जिसे प्रकृति अपने आप करती है, इन्हें करना नहीं करना पड़ता है, करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता, इन्हें करना नहीं पड़ता, करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेना, भोजन का पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त प्रवाह आदि शरीर के समस्त कार्य अपने आप होते रहते हैं। नींद में भी होते रहते हैं। अतः ये कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की इच्छा से करता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए करता है, भोग की वासना से करता है, सुख शांति आनंद के लिए करता है, शरीर शोषण के लिए करता है, अपने विकास एवं उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है, राग द्वेष ईर्ष्या से करता है, आदि कर्मों का बड़ा विस्तृत जाल है। किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है। आत्मकृत कर्म नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। उसका न कर्म से बंधन है, न कर्म फलों से। इन सब कर्मों का संबंध शरीर, मन एवं अहंकार तक ही सीमित है। अहंकार वश किया गया कर्म, अहंकार वश किया गया हर कर्म अपना फल देता ही है। कर्तापन, स्वदेश्य और फलाकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए भी ये कर्म किया गया हो, वह भी। फिर से पढ़ते हैं। कर्तापना, स्वदेश्य एवं फलाकांक्षा से किया गया हर कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए भी जो कुछ किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहां मनुष्य करता है, जहां मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है, तथा वही उस कर्म फल का भोक्ता होता है। फिर से पढ़ते हैं, लाइन छूट गई है। मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति एवं शक्ति लाभ के लिए जो भी किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहां मनुष्य करता है, जहां मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है, तथा वही उस कर्म का फल का भोक्ता भी होता है, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञानी भी कर्म तो करते ही हैं। उन्हें भी खाने पीने, रक्षण संबंधी कर्म करने पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं।
वे त्यागी व सन्यासी होकर कौपीन धारण करके नहीं रहते, न जंगल भागते हैं। कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं, सन्यासी जगत में रहकर भी जहां मनुष्य करता है, जहां मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है तथा वही उस कर्म का भोक्ता होता है, अन्यथा नहीं। आत्मज्ञानी भी कर्म तो करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधी कर्म करने पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्याग व सन्यासी होकर कौपीन धारण करके नहीं रहते और न ही जंगल को भागते हैं। कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं, सन्यासी जंगल में रहकर भी लिप्त ही है। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ही ये बंधन स्वरूप है, अन्यथा नहीं। ज्ञानी अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं, उन्हें न कर्मों को करने का आग्रह होता है, न त्यागने का कोई आत्मा में स्थित, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने से उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, सभी प्रकृति जन्य हैं तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूं। इसीलिए जनक जी कहते हैं कि मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कर्म करना आ पड़ता है उसे कर लेता हूं। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसीलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। इसीलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम। नारायण नारायण।